हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदित्य। इस वीडियो में हम लोग तीन पीएसयू बैंक्स का अकुमुलेशन रेंज एंड टारगेट्स का हम लोग थोड़ा डिटेल में चार्ट पर एनालाइज करेंगे। ये तीन पीएसयू बैंक्स का हम लोग कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, इसलिए कि इस तीन पीएसयू बैंक्स का ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल जी ने बढ़िया से एनालाइज करा करके वो अपने रिकमेंड किए हुए हैं। ये बेसिकली सीरीज वन का है। वो आइडेंटिफाई किया था टोटल मोतीलाल ओसवाल जी ने 7 पीएसयू बैंक्स का एनालाइज किया था। आउट ऑफ 7 पीएसयू बैंक्स, तीन को वो बहुत ज्यादा पसंद है करके वो टॉप 3 पीएसयू बैंक्स का पिक किया था। उसी चीज को हम लोग सीरीज वन में देखेंगे। सीरीज टू में रिमेनिंग 4 पीएसयू बैंक्स, उनका जो मोतीलाल ओसवाल जी का जो एनालिस्ट में एनालाइजिंग लिस्ट में है, वो हम लोग रिमेनिंग 3 बैंक्स का हम लोग सीरीज टू में कल हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सीधे वीडियो के अंदर चलते हैं। हम लोग चार्ट पर अकुमुलेशन रेंज और टारगेट्स का थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे, बोथ फॉर स्विंग ट्रेड एज वेल एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। यही वो मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट का ब्रीफ है। पीएसयू बैंक स्टॉक्स का वैल्यूएशन के बारे में बोल रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि 2018 वगैरह में उनका हालत खराब था। पीएसयू बैंक्स का असेट क्वालिटी बहुत खराब था। इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो है बहुत मार गया हुआ था, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ाया हुआ था। बहुत सारे एस्पेक्ट आर ओ ए और आर ओ ई बहुत खराब था। ये सब अभी ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 years। अब वो मोतीलाल ओसवाल जी ने 7 पीएसयू बैंक्स को आइडेंटिफाई किया है। वो अट्रैक्टिव लग रहा था उनको, उनका रेंज में है, वो कवरेज में है। आउट ऑफ 7 वो तीन को वो टॉप पिक चूज किए हैं। उसका पहले हम लोग 7 का देखेंगे, इसके बाद टॉप 3 का देखेंगे। ये बोल रहे हैं 7 पीएसयू बैंक्स में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक एंड इंडियन बैंक। ये 7 पीएसयू बैंक्स का उन्होंने मोतीलाल ओसवाल जी ने कवरेज में है, ट्रैक करते हैं। आउट ऑफ 7 उनको तीन पिक्स जो है, तीन को बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगता है। वो है एसबीआई, बीओबी दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, और तीसरा जो है सेंट्रल बैंक। ये तीनों का जो टॉप बिग पिक्स को हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। रिमेनिंग 4 को अगला वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी सीधे हम लोग इस पर कोई फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला नहीं है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल जी ने ऑलरेडी सब करके फाइनलाइज करके दिए हुए 7 तो, इसलिए हम लोग सीधे चार्ट पर चले जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस पर। एक एक करके हम लोग उसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे। चार्ट पर वेरियस सपोर्ट्स हम लोग देख लेंगे, टारगेट्स देख लेंगे, और स्विंग ट्रेड पर्पस के लिए एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। सबसे पहला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंडिकेटर से हम लोग शुरू करते हैं। आरएसआई, आरएसआई यहाँ देख लीजिएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, वीक है, 43.24। एमएसीडी देख लीजिएगा तो ये जीरो का नीचे आ गया, लाल हिस्टोग्राम बन गया, ये भी वीक है। और ईएमए देखेंगे तो 20-50 दोनों जो है, आप देख लीजिएगा, ये है 20, ये 50 है, दोनों ऊपर है। और 100-200 जो मीडियम लेवल का है, और ये दोनों नीचे है, ये आप देख लीजिएगा 1-2। ये भी अभी शॉर्ट टर्म में ये वीकनेस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये जो चार्ट पे देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार यहाँ टच किया, नीचे आया, फिर यहाँ टच किया, नीचे आया, लगातार 2-3 बार, फिर टच किया, नीचे आया, फिर टच किया, फिर ब्रेक डाउन हो गया। अब आज का डेट पे ये कैंडल है, और जो सपोर्ट लाइन था 596.55, उसको भी तोड़ दिया, नीचे आ गया। आप देख लीजिएगा, क्लोज किया है 591 रुपीज 45 पैसे में क्लोज किया है। अब क्लियर कट पता चल रहा है, स्टेट बैंक जितना भी मजबूत बैंक हो, लार्ज कैप का बैंक है, पीएसयू बैंक है, बहुत वेल एस्टेब्लिश बैंक है, एवरीथिंग इज ओके, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन चार्ट पर
वीकनेस है, और यहाँ इतना ऊपर आने के बाद एक कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन, ये तो जरूरी भी है बिफोर ब्रेकआउट, और हम लोग इसका एडवांटेज लेंगे। अब यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट जो भी करना है इन्वेस्टर के लिए, ये अकुमुलेशन रेंज है 570 से लेकर के 580 के बीच में। ठीक है, यहाँ इस सपोर्ट लाइन का आसपास, क्योंकि ये स्विंग का नीचे तक आया है, ये यहाँ तक देखिएगा मल्टी मंथ का सपोर्ट लाइन है, इसलिए 570 से 580 के बीच में इन्वेस्टर जो है अकुमुलेट करना है। स्विंग ट्रेडर के लिए ये रेसिस्टेंस नहीं, 596 नहीं, स्विंग ट्रेडर के लिए ब्रेकआउट चाहिए 627 लिख देते हैं। एक्चुअली 626 हम इसलिए रखे हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 626 है, लेकिन इसका जो शैडो है, ये शैडो ऊपर तक है, ये लगभग 628 या 627 का आसपास है, इसलिए जब तक 627 का ब्रेकआउट नहीं हो जाएगा, ये जो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक स्विंग ट्रेडर के लिए एकदम नहीं लेना है। वहाँ ब्रेकआउट अलॉन्ग विथ वॉल्यूम होगा तभी लेना है। और दूसरा एस्पेक्ट स्विंग ट्रेडर के लिए जो नोट करना है, ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। मान लीजिए यहाँ आ गया, फिर ये तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो तोड़ेगा वॉल्यूम के साथ, फिर आप इसको तुरंत वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा, जब इसको तोड़ेगा तब आपको अकुमुलेट करना है, फर्स्ट पॉइंट। और पोजिशनल ट्रेडर के लिए फिर आप मेरा जैसे लोग है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेटिव है, हम लोग 570 के आसपास आकर के ले लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग बैठ जाते हैं, ये 626 पे पार्शियल बुक कर देते हैं, इसके बाद हम ऊपर का टारगेट हम तुरंत आपको दिखाते हैं। अगला स्लाइड। मेरा जैसे कंजर्वेटिव जो भी इन्वेस्टर्स है, पोजिशनल में हम लोग नॉर्मली 570 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शैडो वगैरह भी नीचे भी आ सकता है इंट्राडे में, हम लोग इस रेंज में अकुमुलेट कर लेते हैं, इसके बाद चुपचाप बैठ जाते हैं। हम लोग फर्स्ट टारगेट ये जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग मानते हैं 626 लिखा हुआ है, हम पहले वाला स्लाइड में जो बोल रहे थे 627 या 628 आप रख सकते हैं, क्योंकि ये का शैडो जो है थोड़ा ऊपर तक है, वहां तक आप ये जब आ जाएगा, अब हो सकता है वहां से फिर वो करके लुटक जाएगा, नीचे आएगा, क्योंकि 2-3 बार ऑलरेडी रेसिस्टेंस हो चुका है। 50% प्रॉफिट यहाँ बुक करना है, इसके बाद मान लीजिएगा ब्रेकआउट होगा तभी फिर रिटेस्ट करने आएगा, फिर उसका 50% का जो है फिर हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 921 लिखा है, 920 मान के राउंड फिगर में 920 मान करके चलिएगा, ये 6 to 9 मंथ्स में मेरे ख्याल से अचीवेबल है। एसबीआई हम लोग नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ओनली फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी को, हम लोग स्विंग ट्रेड का पर्पस के लिए भी इसको जरूर यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट का पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, और पोजिशनल भी लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, पोजिशनल में थोड़ा टाइम लग सकता है। स्विंग ट्रेड हम लोग इसलिए बोलते हैं ब्रेकआउट जब, क्योंकि इसका मान लीजिएगा 2 हफ्ता या 1 महीने के अंदर वो टारगेट अचीव करना रहता है, अगर ये इसमें एग्जिट भी करना होगा, 570 का नीचे आ जाएगा तो तुरंत एग्जिट भी करना है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद शेयर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजिशनल भी हम लोग करते हैं, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इस एसबीआई में। ज्यादा नीचे आने का स्कोप मेरे ख्याल से ना का बराबर है, क्योंकि अच्छा अप ट्रेंड के बाद बहुत अच्छा कंसोलिडेशन भी हो गया, टाइम वाइज करेक्शन भी हो गया, और प्राइस वाइज करेक्शन भी हो गया। अब इसलिए जो है, अब ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग आना चाहिए, इसलिए हम लोग का भी एसबीआई बहुत ज्यादा पसंद है। बैंक ऑफ बड़ौदा का डेली चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, इंडिकेटर से शुरू करते हैं आरएसआई, आप देख लीजिएगा इतना ऊपर से होकर के नीचे आ चुका है, यहाँ तक आ गया, बहुत वीक है, बहुत वीक है 46.47। और एमएसीडी देख लीजिए, ये लाल हिस्टोग्राम स्ट्रांगली बन गया, और बेरिश क्रॉस ओवर भी हो चुका है, ये भी वीक है, भले ही 0 से ऊपर हो लेकिन वीक तो जरूर है। और ईएमए में आप 20 EM का ईएमए के नीचे तो आ चुका है, ये जो लाइन है 20 EMA उसका नीचे आ चुका है, ये तीनों 1 2 3 1 2 3 ये तीनों नीचे है, इसलिए शॉर्ट टर्म में बियरिश है और मीडियम टर्म में बुलिश है।
आज चार्ट पे आप देख लीजिएगा तो आज का डेवलपमेंट, ये जो कैंडल है, लाल कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। आज का ये सपोर्ट था 179 रुपीज़ 90 पैसे, ये जो अच्छा सपोर्ट था उसको तोड़ करके नीचे आ गया। नीचे आकर के 178 रुपीज़ 25 पैसे में क्लोज हुआ है। और ये जो ये तो ऑल टाइम हाई हाई था, ऑल टाइम हाई नहीं था, 52 वीक हाई था। ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार रेसिस्टेंस हुआ, दोबारा, तिबारा, चौथा बार हुआ है। चौथा बार वो करके ये हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो है उसको भी तोड़ करके नीचे आ गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चार्ट में ये प्राइस का लाइन जो है ब्रेकडाउन दे चुका है। फर्दर ब्रेकडाउन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और कहाँ तक जाकर के रुकेगा, दैट इज $1 million क्वेश्चन, ये तो हम लोग को डिफिकल्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है 173 रुपीज़ 15 पैसे, ये जो है सपोर्ट है। अब इसके नीचे भी वेरियस सपोर्ट्स है। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है मल्टी मंथ का, 167 जो है। या कहाँ जाकर के रुकेगा वो देखना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये अभी जब बुलिश ट्रेंड वापस जब रिवर्स होगा, ये इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लाइन को तोड़ना है, फिर इसको भी तोड़ना है, तब भी देखिएगा इसमें 195 रुपीज़ 80 पैसे जो 52 वीक हाई है, इसको भी तोड़ना है, तब भी इसमें बुलिशनेस आ सकता है। यहाँ तो क्रॉस होने के बाद कम से कम बेरिशनेस हट जाएगा, न्यूट्रल पर आ जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक बुलिशनेस वापस नहीं आ सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने वाला को आप समझ लीजिए 167 जो है, 167 से लेकर के 175 के बीच में, ये दोनों का बीच में इनको इन्वेस्ट करने वाला का अकुमुलेट करना है। और स्विंग ट्रेड वाला के लिए 197 9680 लिखा हुआ, 197 मान के चलिए। 197 का जो ब्रेकआउट होगा तब भी लेना है। स्टॉप लॉस है 168 रुपीज़, यहाँ पे जो है, ये जो है, इसका नीचे आएगा तो 100% आप इन्वेस्टर भी, आप मान लीजिएगा शैडो एक इंट्राडे होगा तो ठीक है, ये नीचे आकर के फिर रिटच करेगा तो फिर इन्वेस्टर को भी निकालना से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये याद रखिएगा। स्विंग ट्रेड वाला के लिए ब्रेकआउट पर लेना है विथ वॉल्यूम। और इसका T1 जो है 208 रुपया 15 पैसा जो है टारगेट 1 है। टारगेट 2 है 230 रुपया। एक्चुअली ये मंथली चार्ट में दिखेगा या वीकली चार्ट में दिखेगा, इसमें दिखाएंगे तो ये पूरा नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा से ऐसा किए हैं। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। थर्ड टारगेट तो बहुत अच्छा लंबा है क्योंकि ये राउंडिंग फॉर्मेशन में है। अब हम लोग उस पर ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी 230 रुपया भी बहुत अच्छा टारगेट है इस स्टेज में। अब जो है पोजिशनल जिसको भी करना है 167 168, ये जो सपोर्ट लाइन का आसपास जब आएगा तब भी लेना है, क्योंकि वहां लेंगे तो बहुत ज़्यादा सेफ है। इसलिए ज़्यादा नीचे गिरने का चांसेस ना का बराबर है या बहुत कम स्कोप है। यहाँ पे कंसल्टेशन करके फिर जो है अल्टीमेटली ट्रेंड रिवर्स करना ही करना है, ऊपर जाना ही जाना है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रिप है बैंक ऑफ बड़ौदा, ज़्यादा सोचने के लिए है ही नहीं है। मिड कैप का PSU में एक ज्वेल है। अब इसलिए बहुत स्ट्रांग अकोमोलेशन हम लोग को इस रेंज में करना है। टारगेट वगैरह ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत ही फैंटास्टिक। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मंथली चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, आप इसमें देख लीजिएगा। ये एक्चुअली 2011 से है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया था 2015 के आसपास। ये 230 रुपया, यही हम लोग अभी टारगेट रखे हैं। लेकिन टारगेट तो T3 तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए कि ये लगभग 50 से लेकर के आप 230 मान करके चलिएगा। उतना ही मैंने लगभग वहाँ से 230 प्लस 200 रुपया और 430 रुपया का T3 होगा। लेकिन हम लोग उतना आगे नहीं सोचेंगे, हम लोग तो एक साल का टारगेट 230 रुपया मान करके चलेंगे। अब इसके, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम का जो है इस लेंथ ऊपर का है, वो तो हम लोग सब जानते हैं। ये बहुत सारी स्विंग है, सब बुलिश ट्रेंड का ही है, इसलिए बहुत अच्छा लगेगा। अब फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी ये स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए जो है कॉन्फिडेंटली हम लोग उस रेंज, हम लोग जो सजेक्ट किए हैं उस रेंज में अकोमोडेट कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। इंडिकेटर से शुरू करते हैं, RSI। अब समझ लीजिए ये ऊपर से नीचे आया लेकिन यहाँ से रिवर्स कर दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा बुलिशनेस आ गया है, ऊपर भी चला गया है 55। MACD
जो लाल हिस्टोग्राम जो बना था वो वीक हो गया है। अब जो है बुलिश क्रॉसओवर का संभावना है, इसलिए ये बुलिश जो बहुत जल्दी होने वाला है। और ईएमए देखेंगे तो 20, 50, 100, 200, 1, 2, 3, 4 ये चारों नीचे है, प्राइस ऊपर जा चुका है, इसलिए ये तो बुलिशनेस है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चार्ट हम लोग देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ लगभग 42 से 41 रुपीज़ 90 पैसे से इतना स्टीप अप ट्रेंड के बाद वॉल्यूम देख लीजिएगा। इसके बाद ये एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन, फिर इसके बाद ये जो है एक कंसोलिडेशन हुआ। इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का यहाँ सपोर्ट लेकर के जा रहा है, रेसिस्टेंस है 34 रुपीज़ में, और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ द चार्ट। इसमें आप देख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट करने वाला के लिए 30 रुपया से लेकर के 32 के बीच में इनको अकोमुलेट करना है। स्विंग ट्रेडर के लिए ये 34 रुपीज़ जो रेसिस्टेंस लाइन है, ये ब्रेकआउट अलॉन्ग विथ वॉल्यूम होगा तो बहुत अच्छा से हम लोग को इसको ले सकते हैं, फॉर बहुत अप ट्रेंड का है। स्टॉप लॉस हम लोग को रखना है 29 रुपीज़, हम लोग जो दिए रहे हैं यहाँ जो है, उसका नीचे आ जाएगा तो तुरंत निकल जाना है। टारगेट 1 जो है ये 42 है, और टारगेट 2 70 है, टारगेट 3 86 है, 212 तक है ऊपर। हम मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिखा देंगे। पोजिशनल जिसको इसमें लेना है वो भी 23 से 32 के बीच में यहाँ ले सकते हैं। मेरा जैसे लोग का बात कर रहे हैं, ले करके हम लोग बैठ जाते हैं। टारगेट जब तक नहीं आएगा हम लोग वेट करते हैं, 1 महीना या 3 महीना तक हम लोग वेट करते हैं कॉन्फिडेंटली, क्योंकि जो हम अक्वायर करते हैं, एक्विजिशन थोड़ा लोअर लेवल पर होने से क्या है, बहुत शांति से हम लोग आराम से रह सकते हैं। अगर ये जो सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, जो स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, हम तो नहीं रखते हैं इसको, तुरंत पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। यही इंपॉर्टेंट है। नीचे जब आता है फिर हम अकुमुलेट करना शुरू करें, क्योंकि इस सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर अगला सपोर्ट इसी पर आकर कंसोलिडेट करेगा। यहाँ लेना चाहेंगे तो फिर जब ऊपर जाएगा तब हम लोग ले सकते हैं, वही हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये भी ऊपर जाने का बहुत स्कोप है। हम इनको ये जो टारगेट हम 212 तक हम जो दे रहे हैं, उसका चार्ट हम तुरंत अगला स्लाइड में दिखाते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। आप देख लीजिएगा 2007 से लिस्टिंग हिस्ट्री है। ये लगभग 2011 में ये ऑल टाइम हाई बनाया था, 212 रुपया 60 पैसा। इसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड के साथ नीचे आया, लगभग 29 रुपया 34 रुपया का पास आ गया। फिर इस रेंज में कंसोलिडेशन हुआ, फिर 2018 में ब्रेकडाउन दिया, और ये जो है कोविड का समय है, वहाँ तो ऑलरेडी ऑल टाइम लो में था, लगभग 28 रुपया 30 रुपया का रेंज में था। अब जो है ये यहाँ अभी इस स्टेज में है, लगभग 32 रुपया 35 पैसा का ये जो रेंज में है। और ये इस ट्रेंड लाइन को छोड़ेगा तो फिर ये जो रेंज है, यहाँ वेरियस रेसिस्टेंसेस है, हम लोग टारगेट इसको मान के चलेंगे। ऑल टाइम हाई जो है 212 जो है, ये यहाँ का बीच में कहीं कोई रेसिस्टेंसेस नहीं है। इतना थोड़ेगा तो ऐसे ही यहाँ थोड़ेगा तब भी देखिएगा बुलिशनेस आ जाएगा। फिर असेट क्वालिटी वगैरह जो अभी इम्प्रूव कर रहा है, और आर ओ ई वगैरह भी इम्प्रूव कर रहा है, इसके बाद तो आराम से देखिएगा 212 तक जा सकता है, लेकिन वो 3 साल लग सकता है। हम लोग तो अभी इमीडिएट हम लोग मान के चलेंगे, हम लोग जो ऑलरेडी जो दिए हैं उसी को लेकर के चलिए, बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ तक जब तक आ जाएगा, ये जो राउंडिंग बॉटम आ जाएगा, इस लेंथ जो है, इस लेंथ को बड़ी आराम से बीट करेगा। इसलिए हम लोग को इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। चार्ट पर अभी बुलिशनेस इस पर है, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग को उस रेंज में अकोमुलेट करके शांति से बैठ जाना है। आज तो रिजल्ट भी आ चुका है सेंट्रल बैंक इंडिया का। सेंट्रल बैंक बहुत अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट किया है, हम लोग तो जानते हैं। जो हम पर्सनली मानते हैं, जो जिस बैंक बहुत जल्दी रिजल्ट प्रेजेंट करता है, उनका कॉर्पोरेट जेन्युइननेस भी ठीक ठाक रहता है, उनका रिजल्ट भी नॉर्मली अच्छा रहता है। जो लैगर्स है, जो आज तो अभी 3rd वीक ऑफ जनवरी है, दे दिया है इन्फोसिस टीसीएस, तो पहले से आया सब, इस साल हो गया है। अब इसके बाद जो है एचडीएफसी बैंक शुरू किया था शनिवार से, फिर अभी मीडियम बैंक का सब जो है आना शुरू हो गया।
अब जो लास्ट में अगले हफ्ता या उसके बाद जो भी पेश करते हैं वो थोड़ा से नॉर्मली लैगस रहता है, जो फिर ये सब बैंक को देकर के प्रोविजन थोड़ा घटाएगा बढ़ाएगा, फिर नेट प्रॉफिट को फिर उस टाइप का, क्योंकि अभी बहुत सारी बैंक हम लोग जो देख रहे हैं रिसेंटली, जिसका भी आया फेडरल बैंक सेंट्रल बैंक वगैरह, प्रोविजंस को कम किया है, नेट प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखा रहा है। वो इसी यही चीज बाकी सब भी ये सब करना शुरू कर देगा, यही कारण है। लेकिन अभी सब लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जो एनपीए जो है, ग्रास एनपीए जो है कम है, नेट एनपीए भी इसलिए कम हुआ, ये सब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। असेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, अगर रियली होगा तो बहुत अच्छा है। प्राइवेट बैंक तो जेन्यून अकाउंट मोर और लेस करता है, पीएसयू बैंक में थोड़ा थोड़ा बहुत तो विंडो ड्रेसिंग रहता ही है, इसलिए थोड़ा डर रहता है। अदरवाइज हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी पीएसयू बैंक भी बहुत अच्छा से इम्प्रूव किया है, अब जो है रेडी टू compete विथ एनी पीएसयू बैंक जो मिड मिड कैप में जो भी लेवल में है, हमको जैसे लगता है, क्योंकि एनालिस्ट वगैरह इस टाइप का ही बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग भी पीएसयू बैंक्स पर बुलिश है। ये तीनों पर तो 100% बुलिश है। इस वीडियो का एनालिसिस ऑन 3 PSU बैंक्स, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन दीज 3 PSU बैंक्स। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।